हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथमेटिक्स बाय पवन सक्सेना। तो आज हम इस वीडियो में क्लास 10 चैप्टर नंबर 6 ट्राइंगल की एक्सरसाइज 6.5 के क्वेश्चन नंबर 6 से आगे सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, ABC इज एन इक्विलेटर ट्राइंगल ऑफ साइड 2A, फाइंड ईच ऑफ इट्स एल्टीट्यूड। एक इक्विलेटर ट्राइंगल दे रखा है हमारे पास जिसकी साइड है 2A और हमें इसका एल्टीट्यूड फाइंड करना है। तो देखिए हम इस क्वेश्चन को 2 टाइप से कर सकते हैं। पहला टाइप तो ये है कि आपके पास एक इक्विलेटर ट्राइंगल गिवन है, लेट कर लेंगे ABC भी यानी इक्विलेटर ट्राइंगल, ऑल साइड्स आर इक्वल AB, BC, AC एंड डायमेंशन दे रखी है 2A। तो ABC बी एनी इक्विलेटर ट्राइंगल इसमें कि AB या BC कह सकते हैं या CA कह सकते हैं, उन सब की डायमेंशन 2A है। हमें फाइंड करना है इसका एल्टीट्यूड। यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की है। तो इक्विलेटर ट्राइंगल में जो एल्टीट्यूड होता है वो मीडियन का वर्क करता है। तो अगर BC हमारे पास 2A है तो हमारे पास BD रह जाएगी A और DC भी A रह जाएगी। तो हम इसमें PDT लगा सकते हैं। यहाँ भी 2A है तो इन ट्राइंगल ABD, यहाँ से हम ये भी नोट कर लें कि AD जो है परपेंडिकुलर है BC के। तो इन ABD यूजिंग PDT AB स्क्वायर इक्वल्स टू BD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर। क्लियर? PDT का यूज हम कर सकते हैं इसमें। हमें डायमेंशन पता है AB की कितनी दे रखी है 2A और BD है हमारे पास A प्लस AD स्क्वायर। तो 2A का स्क्वायर हो जाएगा 4A स्क्वायर और ये A स्क्वायर को हम इसी स्टेप में लेफ्ट हैंड में लेके आ जाएंगे, हो जाएगा माइनस का। देन AD स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, हो जाएगा 3A स्क्वायर इक्वल्स टू AD स्क्वायर। स्क्वायर हटेगा, इधर अंडर रूट चल जाएगा तो AD की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास अंडर रूट 3A स्क्वायर। अब यहाँ से A पे स्क्वायर लगा हुआ है तो A बाहर आ जाएगा, तो ये वैल्यू आ जाएगी A अंडर रूट 3 एल्टीट्यूड की। सेकेंड मेथड ये है कि आपको डायरेक्ट फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो एल्टीट्यूड का फॉर्मूला होता है इक्विलेटर ट्राइंगल का, सबका नहीं, एल्टीट्यूड का होता है साइड अंडर रूट 3/2। ऐसा अंडर रूट 3/4 साइड स्क्वायर इसका एरिया का फॉर्मूला होता है। एल्टीट्यूड का होता है अंडर रूट 3/2 साइड। तो साइड है हमारे पास दी हुई 2A और साथ में है अंडर रूट 3/2। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा A अंडर रूट 3। तो ये आपकी शॉर्ट ट्रिक है, मीन्स अब अगर आपको फॉर्मूला याद है, नहीं तो आप PDT यूज कर सकते हैं, दोनों से आंसर सेम आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर इसका 7 है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अब कई बार आता है ये क्वेश्चन कि प्रूव दैट सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ साइड ऑफ द रोम्बस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ इट्स डायगोनल। रोम्बस की साइड्स का स्क्वायर का सम इक्वल होगा उसके डायगोनल के स्क्वायर के सम के। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, एक रोम्बस बना लेंगे हम। लेट ABCD बी एनी रोम्बस। क्लियर? और अगर रोम्बस है तो ऑल साइड्स आर इक्वल, देन AB इक्वल्स टू BC इक्वल्स टू CD इक्वल्स टू DA और ये इसके डायगोनल्स हैं। डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पर बाइसेक्ट करते हैं, मीन्स OA इक्वल्स टू OC और OB इक्वल्स टू OD होगा। डायगोनल ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, मतलब बाइसेक्ट भी करते हैं साथ साथ 90 डिग्री का एंगल भी बनाते हैं। तो यहां पर हमारे 4 राइट ट्राइंगल बनेंगे। हम किसी में भी PDT का यूज कर सकते हैं। तो इन ट्राइंगल हमें प्रूव क्या करना है, इसमें ये भी नोट कर ले साथ साथ। वी हैव टू प्रूव दैट कि सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ ऑल साइड्स, तो सारी साइड का स्क्वायर करेंगे और सम करेंगे। AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस DA स्क्वायर।
इक्वल है इनके डायगोनल के स्क्वायर के सम के बराबर। तो डायगोनल है इसका AC एंड BD, देन AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, ये हमें प्रूव करना है। तो देखिए किसी भी ट्राइंगल में हम इसमें PGD लगा सकते हैं। इन ट्राइंगल AOB लगा लीजिए, इन ट्राइंगल AOB यूजिंग PGD। तो 90 बन रहा है यहाँ पर O पर, तो O के अपोजिट साइड हो जाएगी हाइपोटेनस, देन AB स्क्वायर इक्वल्स टू OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर। क्लियर? OA AC का हाफ है, क्योंकि डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो OA की जगह लिख देंगे हम AC अपॉन 2 और इसका स्क्वायर। इसी तरीके से OB लाइन BD का हाफ होगा, तो OB की जगह लिखेंगे हम BD अपॉन 2 का हाफ। क्लियर? होल स्क्वायर खोलेंगे तो ये हो जाएगा AC स्क्वायर अपॉन 4 प्लस BD स्क्वायर अपॉन 4। दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा? सेम आ जाएगा। तो इधर है हमारा AB स्क्वायर और इधर आ जाएगा हमारा AC स्क्वायर अपॉन 4 प्लस BD स्क्वायर अपॉन 4। दोनों का एलसीएम 4 आ जाएगा और 4 को एलसीएम लेके हम AB की तरफ भेज दें, तो ये हो जाएगा 4AB स्क्वायर इक्वल्स टू AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। यहां तक क्लियर? अब देखिए 4AB है, तो अब इन्हें 4 टाइम्स ब्रेक कर सकते हैं, AB प्लस AB प्लस AB प्लस AC, AB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, और राइट हैंड में चल रहा है हमारा AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। इसे हमें कुछ नहीं करना है क्योंकि हमारा राइट हैंड तो प्रूव हो चुका है, बस लेफ्ट हैंड लेके आना है। देखिए AB 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 ये सारे आपस में कैसे हैं? इक्वल में AB BC CD DA, तो हम एक AB की जगह AB लेने दें, एक की जगह BC, एक की जगह CD, एक की जगह DA। तो हमारा आ जाएगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस DA स्क्वायर, और इक्वल में आ जाएगा हमारा AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। हैंस प्रूव। नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। फिगर 6.54 फिगर हमारे पास गिवन है। O is a point in the interior of a triangle ABC and OD perpendicular BC, OE perpendicular AC and OF perpendicular AB. Show that, और 2 पार्ट्स हमारे पास दिए हुए हैं। देखिए ये एक ट्राइंगल है ABC, इसमें O एक इंटीरियर पॉइंट है और OD BC पर परपेंडिकुलर है, OE AC पर परपेंडिकुलर है और OF हमारे पास AB पर परपेंडिकुलर है। तो ये चीजें क्वेश्चन में गिवन दे रखी है, वो मैंने यहाँ नोट कर देखें। प्रूव करना है हमें OA स्क्वायर OB स्क्वायर OC स्क्वायर माइनस OD OE OF इक्वल्स टू दिस एंड दिस। जितना टफ लग रहा है क्वेश्चन देखने में, उससे कई गुना इजी है। देखिए सबसे पहले आ रहा है OA, तो हम O से A को मिला दें, ठीक है। फिर आ रहा है OB, O से B को मिला दें, फिर आ रहा है OC, तो O से C को मिला दें। क्लियर? इसके बाद फर्स्ट पार्ट के राइट हैंड पे देखते हैं। पहला आ रहा है AF, फिर आ रहा है BD, फिर आ रहा है CE। तो देखिए AF आ रहा है इस ट्राइंगल में, BD आ रहा है BOD में और CE आ रहा है COE में। स्क्वायर है तो हमें लगाना है इसमें PGT। तो सबसे पहले इन ट्राइंगल AOF में यूजिंग PGT। तो देखिए यहां पर 90 है, 90 के अपोजिट साइड हाइपोटेनस, तो OA स्क्वायर इक्वल्स टू OF प्लस AF का स्क्वायर। क्लियर? हमें राइट हैंड में AF लेके आना है, मतलब वहां पर अगर कोई भी चीज है साथ में इसके तो इसे लेफ्ट हैंड में लेके आ जाए। तो OA स्क्वायर माइनस OF स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा AF स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। क्लियर? सेकंड BOD ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल BOD में यहां भी हम PGT लगाएंगे। तो यूजिंग PGT 90 के अपोजिट हाइपोटेनस OC, तो OC स्क्वायर इक्वल्स टू OD प्लस DC। सॉरी BOD में ले रहे हैं हम, BOD में D के अपोजिट OB, तो OB स्क्वायर इक्वल्स टू BD प्लस OD, तो BD स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर। क्लियर? BD को छोड़ेंगे वहीं पर, OD को लेके आ जाएंगे लेफ्ट हैंड में।
तो ओ बी स्क्वायर माइनस ओ डी इक्वल्स टू बी डी स्क्वायर, इक्वेशन नंबर सेकेंड। याद है, क्लियर। थर्ड पार्ट बचा हमारा सी ओ ई। अब लगाएंगे हम सी ओ ई ट्राइंगल में। तो इन ट्राइंगल सी ओ ई में यूजिंग पी जी टी, सी ओ ई में ई पर 90, ई के अपोजिट साइड ओ सी, तो ओ सी स्क्वायर इक्वल्स टू ओ ई और सी ई बचा, तो ओ ई स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर। तो सी ई स्क्वायर को वहीं छोड़ेंगे, ओ सी स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर इक्वल्स टू हो गया सी ई स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 3। क्लियर। देखिए राइट हैंड साइड के सारे आ गए, ए एफ बी डी एंड सी ई। तो इक्वेशन 1 2 3 को ऐड कर दें। तो एडिंग इक्वेशन 1 2 3, 1 2 एंड 3। ऐड करने का तरीका, लेफ्ट को लेफ्ट के साथ, राइट को राइट के साथ। तो लेफ्ट में आ रहा है ओ ए माइनस ओ एफ, ओ ए स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर प्लस ओ बी माइनस ओ डी, ओ बी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर प्लस ओ सी माइनस ओ ई, ओ सी स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर इक्वल्स टू, अब राइट हैंड वाले नोट कर लें, ए एफ बी डी और सी ई। तो ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर। क्लियर। देखिए प्रूव क्या करना है, ओ ए ओ बी ओ सी, प्लस वाले एक साइड में लिख लिए इन्होंने, तो प्लस वाले हम भी लिख लें, ओ ए ओ बी ओ सी। तो ओ बी स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर, फिर आ रहा है ओ डी ओ ई ओ एफ। तो देखिए ओ डी ये रहा माइनस ओ डी, ओ ई ये रहा माइनस ओ ई, और ओ एफ यहाँ रहा तो माइनस ओ एफ स्क्वायर इक्वल्स टू, इस राइट हैंड वाले को वैसे ही नोट कर लें, तो ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर, और ये हो जाएगी क्वेश्चन नंबर हमारी 4, और यही हमें प्रूव करके लेके आना था। क्लियर। ये हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ। अब सेकंड पार्ट के लिए, सेकंड पार्ट में दे रहा है ए एफ बी डी सी ई, तो वो आ गया हमारा। इसके बाद ये लेके आना है ए ई। देखिए ए ई किस में आ रहा है, इस ट्राइंगल में, सी डी सी ओ डी में, बी एफ ओ में। अब इनमें लगाएंगे हम बिल्कुल सेम इसी की तरह। तो देखिए सेकंड पार्ट के लिए सबसे पहले क्या आ रहा है इसमें, ए ई, और ए ई किसमें है, ए ओ ई में। तो इन ट्राइंगल ए ओ ई यूजिंग पी जी टी, ए ओ ई में 90 ई है, इसके अपोजिट ए ओ, तो ए ओ स्क्वायर इक्वल्स टू ओ ई प्लस ए ई का स्क्वायर हो जाएगा। इक्वेशन नंबर ये 4 हो चुकी है, यहां पर आ जाएगा 5। इसके बाद इन नहीं, अभी आपको क्या करना है, बिल्कुल सेम इसी की तरह करना है। तो हम इसे ओ ई को इधर लेके आ जाए, ए ओ स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर इक्वल्स टू ए ई। अब ठीक है, इक्वेशन नंबर 5। क्लियर। इसके बाद ट्राइंगल हम दूसरा लेंगे बी ओ एफ में, इन ट्राइंगल बी ओ एफ यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। देखिए बी ओ एफ में एफ 90 है और एफ के अपोजिट साइड बी ओ, तो बी ओ का स्क्वायर इक्वल्स टू ओ एफ का स्क्वायर प्लस बी एफ का स्क्वायर, तो ओ एफ का स्क्वायर प्लस बी एफ स्क्वायर। तो ओ एफ को लेके आ जाए हम लेफ्ट हैंड साइड में, तो यहां बचेगा हमारा पास बी एफ स्क्वायर, और इक्वेशन नंबर 6 हो जाएगी। इसके बाद कौन सा ट्राइंगल बचा, ये बचा हमारे पास डी ओ सी। अब इसमें लगाएंगे पी सी टी। तो इन ट्राइंगल डी ओ सी में, तो डी ओ सी में लगाएंगे पी जी टी यूजिंग पी जी टी। तो देखिए डी ओ सी में एंगल डी 90, डी के अपोजिट साइड ओ सी, तो ओ सी स्क्वायर इक्वल्स टू ओ डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर। तो डी सी को वहीं छोड़ा और ओ डी को लेके आ गए हम लेफ्ट में, तो ये आ जाएगी इक्वेशन नंबर हमारी 6 बन चुकी है। अब ये आ जाएगी 7। क्लियर।
डी पर 90 था, डी के अपोजिट साइड OC, तो OC स्क्वायर इक्वल्स टू OD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, जैसे हमने इससे पहले पार्ट में किया था 1 2 3 को ऐड किया था, इसमें हम 5 6 7 को ऐड करेंगे। तो इससे पहले आप ये पार्ट नोट कर लीजिए, फिर हम इस पे कराते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ से फर्स्ट पार्ट केवल रिमूव कर दिया है, फर्स्ट पार्ट की इक्वेशन नंबर 4 थी उसे रहने दिया है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 5 6 7 को ऐड करेंगे, तो इसे हम यहाँ कर दे रहा हूँ, एडिंग इक्वेशन नंबर 5 6 एंड 7। तो लेफ्ट को लेफ्ट के साथ OA स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर माइनस OF स्क्वायर प्लस OD, तो OG स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर इक्वल्स टू AE प्लस BF प्लस BC, AE प्लस BF स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर। क्लियर? थोड़ा सा अरेंज कर लें, OA प्लस वाले पहले लिख लें, तो OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर, फिर आ जाएगा OD OE OF, तो OD स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर माइनस OF स्क्वायर, और राइट हैंड वाले को ऐसे ही रहने दें क्योंकि उसमें कोई चेंज नहीं करना है, ये हमें प्रूव करके लेके आना है और ये ऑलरेडी आधा आ चुका है। इक्वेशन नंबर हो जाएगी 8। यहाँ तक क्लियर? अब देखिए को इक्वेशन नंबर 4 जो हमारी फर्स्ट पार्ट प्रूव होके आई थी और इक्वेशन नंबर 8 जो हमने बाकी को मिला के बनाया है, इनका लेफ्ट हैंड सेम है। देखिए OA OB OB OC OC OD OD OE OE OF OF, तो राइट हैंड भी इक्वल होगा। तो फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 8 इनके राइट हैंड भी इक्वल हो जाएंगे, तो AF प्लस BD प्लस CE, AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर इक्वल्स टू AE स्क्वायर प्लस BF स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर, हेंस प्रूव। ये जो बुलाना था, देखिए AF प्लस BD प्लस CE और AE प्लस BF प्लस DC, AE स्क्वायर प्लस B हो गया AE स्क्वायर प्लस BF स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर, नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। अ लैडर 10 मीटर लॉन्ग रीच अ विंडो 8 मीटर अबव द ग्राउंड, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द लैडर फ्रॉम बेस ऑफ द बॉल। एक बॉल है और इस पर कोई एक विंडो है और विंडो कैसी है, 8 मीटर अबव द ग्राउंड, और ये ग्राउंड है और यहां से 8 मीटर की हाइट पर है। क्लियर? डायग्राम बहुत जरूरी है, अगर डायग्राम बनाना नहीं आया तो फिर क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे, और डायग्राम बन गया तो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। लैडर जो है वो 10 मीटर लॉन्ग है, तो यहां से 10 मीटर लंबी एक लैडर है, तो ये लैडर बन गई जिसकी हाइट 10 मीटर है। ये क्लियर? इसमें फाइंड करना है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द लैडर। लैडर का जो फुट है वो फ्रॉम द बेस ऑफ द बॉल से कितनी दूरी है। देखो कितना सा डिस्टेंस है, कितना सिंपल क्वेश्चन बन गया। बॉल है, वर्टिकल होगी तो 90 डिग्री का एंगल बनाएगी, तो 90 के अपोजिट हाइपोटेनस, ये परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस। तो लेट यहां से हम W मान लें, इसे B मान लें, WB V एनी वॉल, एंड इसे W माना है, इसे B माना है, इसे मान लीजिए X, एंड WX V any 10 मीटर लॉन्ग लैडर। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए बॉल कैसी है, वर्टिकल, तो बनाएगी ये राइट एंगल ट्राइंगल। WBX इज अ राइट एंगल ट्राइंगल दैट्स वाई यूजिंग PGT। तो यूजिंग PGT, तो WX का होल स्क्वायर या स्क्वायर इक्वल्स टू, इसे K मत समझ लेना, ये WB स्क्वायर प्लस WX स्क्वायर, तो WX ये हो जाएगा WBX,
तो WX वैल्यू हाइपोटेनस की, तो 10 स्क्वायर इक्वल्स टू WB 8 स्क्वायर प्लस BX इसे मान लीजिए चलिए स्मॉल x, तो x स्क्वायर 10 का स्क्वायर 100, 8 का स्क्वायर 64 प्लस x स्क्वायर। मैंने W माना है, आप कुछ और भी मान सकते हैं, थोड़ा सा और लग रहा होगा W बार बार रीड करने में। तो 100 और 64 को लेके आगे लेफ्ट में यहाँ बचेगा x स्क्वायर और ये हो जाएगा हमारा 36। यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे, इधर अंडर रूट चढ़ जाएगा, तो x इक्वल्स टू वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 6 मीटर। अंडर रूट से वैल्यू निकल के आएगी तो प्लस माइनस क्या आएगी, लेकिन यहाँ पर हम डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं तो डिस्टेंस नेगेटिव तो होगी नहीं, तो इसलिए जो डिस्टेंस आ गई फ्रॉम द फुट ऑफ द बॉल, किसकी, फुट ऑफ द लैडर की, वो 6 मीटर है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, अ गाय वायर अटैच्ड टू अ वर्टिकल पोल। एक वर्टिकल पोल है, एक गाय इसमें वायर लगाना चाहता है जिसकी लेंथ है 24 मीटर। देखिए पोल ऑफ हाइट 18 मीटर, जो पोल है वो 18 मीटर का है और इस पे तार लगाना है वो 24 मीटर। एंड हैज अ स्टैक अटैच्ड टू द अदर एंड, और दूसरी तरफ क्या लगा रहा है, एक खूंटी लगा रहा है यहां पर। ठीक है, अब स्टैक लगा दिया उसने। हाउ फार फ्रॉम द बेस ऑफ द पोल, कितनी दूर लगाया वो पोल के बेस से, शुड बी द स्टेक बी ड्राइवन सो दैट द वायर विल बी टॉट। तो तार कैसा रहे, ताकि तना हुआ रहे। तो यहां से उसने इस पर मान ले चले यहां लगा दिया, तो ये तार कैसा अभी इस समय तना हुआ है। तो AB वी एनी पोल ऑफ हाइट 18 मीटर। ठीक है, एंड ये हो गया C मान लीजिए, एंड AC इज द लेंथ ऑफ वायर, और ये कितना है 24, एंड AC V लेंथ ऑफ वायर। पोल है तो पोल भी वर्टिकल होगा बिल्कुल, और वर्टिकल पोल है तो यहां क्या बना दिया इसने, राइट एंगल ट्राइंगल। तो ABC इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, ट्राइंगल ABC इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। तो इसमें PGT लगा दें हम, तो यूजिंग PGT, यहां 90 के अपोजिट हाइपोटेनस, देन AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC की वैल्यू है 24 और AB हमें 18 गिवन है, और हमें BC फाइंड करना है कि वो कितनी दूरी पर उस स्टैक को लगाए ताकि वायर तना हुआ रहे। तो AC का स्क्वायर आ जाएगा हमारा 576 और 18 का स्क्वायर 324, इसी स्टेप में लेफ्ट हैंड में ले जाइए, और इधर रह गया हमारा BC स्क्वायर। माइनस कर ले, 6 में से 4 गया 2 बचा, 7 में से 2 गया 5 बचा, 5 में से 3 गया 2 बचा, इक्वल्स टू BC स्क्वायर। स्क्वायर हटाएं, इधर अंडर रूट चढ़ा दीजिए। किसी का स्क्वायर नहीं होता है, इसके फैक्टर कर लें 252 के। सबसे पहले 2 से डिवाइड कर लें, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा, और कट जाएगा। अरे यहाँ पर फैक्टर ही कर लीजिए 252 से, 2 से डिवाइड करा, 2 2 जा 2 6 जा, 2 6 जा 2 3 जा, और 9 7 जा। तो इसे हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2, और 9 को लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई 3, और साथ में 7 भी है, इक्वल्स टू BC। तो 2 बाहर निकला, 3 बाहर निकला, तो 2 3 जा 6 बाहर निकल के आ गया, तो 6 अंडर रूट 7 BC। अगर क्वेश्चन में आपको अंडर रूट 7 की वैल्यू गिवन है तो आप वहां पुट कर सकते हैं, अदरवाइज ये आपका आंसर आ जाएगा 6 अंडर रूट 7 मीटर। ये क्या है, डिस्टेंस बिटवीन स्टेक एंड बेस ऑफ द पोल, नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पर आते हैं। एन एरोप्लेन लीव्स एन एयरपोर्ट एंड फ्लाई ड्यू नॉर्थ एट अ स्पीड ऑफ 1000 किलोमीटर पर आवर। 1000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से एक एरोप्लेन जा रहा है नॉर्थ में। एट द सेम टाइम एरोप्लेन लीव्स द एयरपोर्ट, फ्लाई ड्यू वेस्ट एट द स्पीड ऑफ 1200 किलोमीटर पर आवर। वेस्ट में जा रहा है 1200 किलोमीटर की स्पीड से। हाउ फार अपार्ट विल बी द टू प्लेन आफ्टर 1.5 आवर। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 ये ठीक है, ये हमारा ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, राइट हैंड पर ईस्ट और लेफ्ट हैंड पर वेस्ट।
यहाँ मान लिया हमने कोई एयरपोर्ट है, यहाँ से वो एक एरोप्लेन गया ऊपर 1000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और एक गया वेस्ट की डायरेक्शन में 1200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। मान लिया वो 1.5 आवर के बाद ये पहुंचा बी पर और पहला वाला पहुंच गया सी पर। तो हमें ये निकालना है कि इनकी डिस्टेंस कितनी होगी बी और सी की। ठीक है, लेट फर्स्ट एरोप्लेन रीच एट बी आफ्टर 1.5 आवर्स। क्लियर? ये जो फर्स्ट एरोप्लेन पहुंचा, सर ये बी पर नहीं पहुंचेगा, पहला वाला तो नॉर्थ में जा रहा है तो सी पर पहुंच गया। क्लियर? एंड सेकेंड एरोप्लेन रीच पहुंचता है एट बी पर आफ्टर 1.5 आवर। क्लियर? तो हमें यह पता होना चाहिए कि ये डिस्टेंस कितनी कवर कर रहा है 1.5 घंटे में। दो स्पीड हमें दोनों की पता है, तो फॉर फर्स्ट एरोप्लेन, पहले एरोप्लेन की बात करें अगर, तो फॉर्मूला होता है स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। हमें निकालनी है डिस्टेंस, तो डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। देखिए टाइम दिया हुआ 1.5 आवर, इन्हें हम मिक्स नंबर में कर लें तो फ्रैक्शन नंबर में कर लें, 2 बन 2 और 1 3/2। तो पहले वाले की स्पीड है 1000 एंड टाइम लग रहा है उसे 3/2, तो 2 से ये कैंसिल हुआ तो स्पीड डिस्टेंस आ जाएगी 1500, 500 3 या 1500 किलोमीटर। फॉर सेकेंड एरोप्लेन डिस्टेंस उसकी आ जाएगी स्पीड इनटू टाइम। सेकेंड वाला चल रहा है 1200 की स्पीड से, टाइम उसे भी 3/2 में डिस्टेंस देखेंगे तो 2 बन जा 2 6 जा, तो डिस्टेंस आ जाएगी इसकी 6 3 जा हो जाएगा 1800 किलोमीटर। क्लियर? तो पहला पहुंचा हमारा 1500 किलोमीटर और दूसरा पहुंचा हमारा 1800 किलोमीटर। डिस्टेंस निकालना है, दोनों कैसे जा रहे हैं, एक नॉर्थ में और एक वेस्ट में, तो एंगल क्या बनेगा यहाँ पर देखिए 90 डिग्री का राइट ट्राइंगल बन गया। तो ABC इज अ राइट ट्राइंगल सिंस ABC इज अ राइट ट्राइंगल। तो PDT लगा दें इसमें यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो A के अपोजिट हाइपोटेनस मींस BC का स्क्वायर इक्वल्स टू AB का स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। अब AB की वैल्यू है हमारे पास 1800 और AC की वैल्यू है हमारे पास 1500। यहां तक क्लियर? 18 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 324 और 2 जीरो है तो हो जाएंगे 4 जीरो। 15 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 225 और 2 जीरो का हो जाएगा 4 जीरो। ऐड कर लें 5 और 4 हो जाएगा 9, 2 और 2 4 और 3 और 2 5 और 1 2 3 4 इतना आ जाएगा BC। यहाँ से स्क्वायर हटा दें तो अदर अंडर रूट चढ़ जाएगा, तो ये आ जाएगा 5 4 9 और 4 टाइम्स 0। फैक्टर कर लें इसके तो ये आ जाएगा 9 मल्टीप्लाई 9 6 जा 54, 9 बन जा 9 और जितने भी जीरो हैं उतने जीरो इनके आगे। लेकिन 9 होता है 3 का स्क्वायर, तो 3 आ गया बाहर और जितने भी जीरो होंगे अगर उन्हें अंडर रूट से बाहर निकालोगे तो वो हो जाएंगे आधे, तो 4 हैं तो रह जाएंगे 2 जीरो और अपॉन में 61। तो इतनी डिस्टेंस होगी उनकी 1.5 आवर के बाद। अगर अंडर रूट 61 की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है तो आप लगा सकते हैं, नहीं तो ये आंसर हो जाएगा, नोट कर सकते हैं। आते हैं 2 पोल ऑफ हाइट 6 मीटर एंड 11 मीटर स्टैंड ऑन अ प्लेग्राउंड। 2 पोल हैं, एक पोल की हाइट 6 मीटर है और दूसरे पोल की हाइट 11 मीटर है, दोनों एक ग्राउंड पर वर्टिकली खड़े हुए हैं। तो ये मान लिया हमने AB कोई पोल है और ये PQ कोई पोल है। AB की हाइट है 6 मीटर और PQ की हाइट है 11 मीटर। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द फीट ऑफ द पोल, तो दोनों पोल हैं उनके बीच की डिस्टेंस जो है उनके फीट की वो है 12 मीटर।
क्लियर। एंड फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर टॉप, हमें उनके टॉप्स के बीच की डिस्टेंस निकालनी है, मीन्स ए और पी की डिस्टेंस निकालनी है। तो सबसे पहले हम ये नोट कर लें कि ए बी लेट कर लिया, ए बी एंड सेकंड है हमारा पी क्यू आर टू पोल ऑफ हाइट, एक हो गया 6 मीटर एंड 11 मीटर रेस्पेक्टिवली, यहाँ तक क्लियर। एंड डिस्टेंस बिटवीन देयर फीट, डिस्टेंस बिटवीन देयर फीट इज 12 मीटर, क्लियर। अब देखिए ये डिस्टेंस है 12, दोनों वर्टिकल पोल हैं, तो उनके बीच की डिस्टेंस यहां भी सेम होगी, तो ये भी कितना होगा 12 होगा। और इसे मान लिया हमने पी क्यू आर पॉइंट मान लें, पूरे की हाइट है 11 मीटर, ये 6 है तो ये भी 6 होगी, 6 मीटर, तो ये कितनी रह जाएगी 6 11, तो 11 में 6 गया, कितना बचेगा 5 मीटर। सिंपल है, अब इस ट्राइंगल में लगा सकते हैं ए आर पी में, इन ट्राइंगल ए आर पी यूजिंग पीजीटी। तो पीजीटी लगाई, देखिए ए पी क्या है हाइपोटेनस, तो ए पी स्क्वायर इक्वल्स टू ए आर स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर लिख सकते हैं, ए आर प्लस पी आर। ए आर की वैल्यू है हमारे पास 12 और पी आर की वैल्यू है 5, तो 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 25, 169, देन ए पी इक्वल्स टू हो जाएगा अंडर रूट 169 एंड 169 होता है हमारा 13 का स्क्वायर। तो डिस्टेंस बिटवीन देयर टॉप्स इज 13 मीटर, नोट कर सकते हैं।